सेना का एक बड़ा हिस्सा भी मेरे खिलाफ हो जाएगा। उस वक्त भावनाओं के वेग में बहकर पड़ोसी राज्य के राजा भी उनका साथ दे सकते हैं। इसलिए अब हमें पिताजी के मौत का इंतजार करना होगा। भानु अब अपने पिताजी की मौत का इंतजार कर रहा था, और उधर समय भी अपने वेग से घूमता जा रहा था। उस दौरान भानु को महाराज की बेटी नीलम से एक पुत्री तथा पुत्र की प्राप्ति हुई। भानु और रूपवती को भी एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन भानु के लिए सिर्फ रूपवती से हुई संतान ही सब कुछ थी, और वो अपने बाकी संतानों को कुछ नहीं समझता था। काफी चिंता और कलह के बीच राज्य में समय तेजी से बीता जा रहा था, और अब भानु तथा उसकी पहली पत्नी नीलम की बेटी नलिनी 20 साल की हो चुकी थी। भानु और रूपवती की बेटी भैरवी भी तकरीबन इसी की उम्र की थी। इसी बीच भानु की 20 सालों की इच्छा पूरी होती है और बिंबिसार भगवान को प्यारा हो जाता है। बिंबिसार के मृत्यु के साथ ही राज्य पर आने वाले संकट का अंदाजा उग्रसेन को हो चुका था। वे तुरंत ही अपनी पोती नलिनी को बुलाता है। नलिनी बेटा, ये ब्रह्मयंत्र तुम रख लो और इसकी हर हाल में रक्षा करना। अपने छोटे भाई को लेकर तुम आज ही इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। अपनी बेटी के साथ बैठा उग्रसेन नलिनी से ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर कह रहा था। उग्रसेन की बातों को सुन नलिनी उससे कहती है, नाना जी, मैं भी एक योद्धा हूं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे यहीं रहने दीजिए। नलिनी की मनोस्थिति को उसकी मां समझ रही थी। बेटा नलिनी, मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में पता है, लेकिन अभी उनकी संख्या ज्यादा है बेटा, उनके पास पूरी फौज है। तुम भी अपनी फौज बनाना और उन्हें दंड जरूर देना। नलिनी को बहुत ही मुश्किल से समझाने के बाद उग्रसेन और उसकी बेटी उसे वहां से भेजते हैं। उग्रसेन का यह निर्णय बहुत ही जल्द सही साबित होता है। अपने पिता के मृत्यु के बाद भानु अब पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था। वो ब्रह्मयंत्र कहां है? नलिनी कहां है? नलिनी को ब्रह्मयंत्र मिलने की खबर मिलते ही भानु ने अपने ससुर उग्रसेन और अपनी पत्नी को बंदी बना लिया था। ब्रह्मयंत्र के बारे में कोई खबर न मिलता देख भानु का गुस्सा उसके काबू से बाहर हो चुका था, और अगले ही क्षण वो उग्रसेन तथा उसकी बेटी का सर धड़ से अलग कर देता है। भानु के आदेश पर राजमहल में खून की नदियां बहा दी जाती है और उग्रसेन के सभी रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया जाता है। अपने भाई के साथ दर दर की ठोकरें खा रही नलिनी को जब इस बात का पता चलता है तो वो टूट जाती है। भानु, भानु, आज से तुम मेरे पिता नहीं हो। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। परिस्थितियों की गंभीरता को समझती हुई नलिनी खुद को संभालती है और सबसे पहले अपने भाई को अपने प्रेमी के यहां छोड़ती है। अब मेरा भाई सुरक्षित रहेगा। अब समय आ गया है अपनी मां, नाना तथा उन सभी निर्दोषों के खून का बदला लेने का। यही सोच नलिनी भानु के खिलाफ युद्ध शुरू कर देती है। उधर भानु भी जोर शोर से नलिनी की खोज में लगा हुआ था। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके भानु ने नलिनी का पता लगा लिया था। कौशल राज्य की सबसे ऊंची चोटी के किनारे पर खड़ी नलिनी अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। तभी भानु हंसते हुए कहता है, नलिनी, वो ब्रह्मयंत्र मुझे दे दो, वरना तुम्हारे नाना और मां के साथ जो हुआ ना, वही तुम्हारे साथ भी होगा। भानु की तलवार सामने खड़ी नलिनी की तरफ थी। एक ओर 1000 फीट गहरी खाई थी तो दूसरी ओर भानु और उसकी पूरी फौज थी। अपने पिता के तलवार के नोक पर खड़ी नलिनी अब कैसे बचाएगी अपनी जान? क्या इस ब्रह्मयंत्र को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा भानु?